Yes, who is it? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीसरी लास्ट एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग के अंदर मैंने बताया भी आपको कि सिर्फ कंपनी पे जहां से फाइनेंस आ रहा है, लाइक शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं, डिबेंचर्स पैसा लगा रहे हैं आपके, तो वहां से जहां से पैसा आ रहा है वो यहां पर रिकॉर्ड होता है आपका। अब जैसे आप शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल की वैल्यू 10 लाख से 15 लाख हो रही है, तो ये इसका मतलब पैसा आया, शेयर इशू करे पैसा आया कंपनी पे। ऐसी डिबेंचर्स देखो 10 लाख से 12 लाख हो रहे हैं, 2 लाख के डिबेंचर्स भी इशू करे कंपनी ने, तो 2 लाख ये भी डिबेंचर से पैसा कंपनी पे आया। तो ये दोनों के दोनों चीजें यहां प्लस होंगी। 5 लाख रुपीज जो है वो शेयर से आए और डिबेंचर से 2 लाख रुपीज रिसीव्ड हुए। यही अगर ये कम हो रहे होते हैं तो इनको हम रिडेम्पशन नाम लिखते हैं, रिडेम्पशन ऑफ शेयर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये नाम लिखते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो इशू और कम हो रहा है तो रीपेमेंट, ये यहां पर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, दूसरी बात, डिबेंचर्स पे याद रखना अगर परसेंटेज लगी हुई है तो, और कुछ नहीं बता रखा आपको डेट, तो आप ये अज्यूम करते हो कि इशू साल के आखिर में हुआ होगा, तो आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वाली वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। याद रखना ये वाली बात, अगर डेट कुछ नहीं दे रखी है प्रीवियस वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और डेट अगर दे रखी है, देखो 3 हो सकती हैं डेट्स, या तो 31 मार्च डेट दे रखी है साल के आखिर की, तो भी वही अजम्पशन है प्रीवियस वाली पे कैलकुलेट होगा। और अगर डेट दे रखी है आपकी 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल पे करंट ईयर वाली पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है साल के शुरू में इशू कर दिया आपने। और अगर बाई चांस डेट दे रखी है बीच की, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर दे रखी है, तो आप 10 लाख पे जो इंटरेस्ट निकालोगे पूरे साल का, और 2 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट निकालोगे, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, यही 3 पॉइंट होते हैं। अगर आपको इसके नोट चाहिए मुझे, तो मैं आपको इसका नोट जो है वो व्हाट्सएप या इंस्टा पे भी भेज सकता हूं। ठीक है, या वीडियो में अगर सारी बात बताऊंगा तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। आप यहां पर बस एक बात याद रखो कि इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वाली वैल्यू पे कैलकुलेट होता, अगर कोई डेट नहीं दे रखी है। तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपए, और कंपनी ने ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पेड किया होगा, तो ये माइनस। फिर डिविडेंड का मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि डिविडेंड की करंट ईयर वाली वैल्यू बिल्कुल इग्नोर, ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ प्रीवियस वाली वैल्यू लेंगे हम। तो प्रीवियस वाली वैल्यू 50,000 वो यहां से लेस हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसा पे करा होगा। बस इसका बैलेंस करके आंसर निकाल लीजिए आप, तो ये आंसर आ जाएगा आपका निकल कर 5,50,000 प्लस का आंसर है, तो इसे हम कैश फ्लो बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। याद रखना, डिविडेंड या इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में दे रखा है, अगर वो रिसीव्ड है तो रिसीव्ड वाला इन्वेस्टिंग में आता है। याद रखना ये बात, रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, और अगर पेड है तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और इनकी जो दूसरी एंट्री होती है वो आपकी ऑपरेटिंग में सबसे स्टार्टिंग में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन के आती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस होगा ऑपरेटिंग में, और इंटरेस्ट पेड ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस होगा, यहां माइनस होगा आपका। जब तीनों एक्टिविटीज निबट जाती हैं तो इसके बाद में हम सिर्फ बैलेंस अपना टैली करते हैं, A प्लस B प्लस C, जो भी तीनों एक्टिविटीज का आंसर निकल कर आएगा उसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर 2 लाख आया, तो वो 2 लाख लिखेंगे। इसके अंदर हम प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 लाख है, तो आपका खुद ब खुद आंसर नीचे जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखना ये बात, तीनों एक्टिविटीज का टोटल किया, A प्लस B प्लस C हुआ, उसमें जब आप ओपनिंग ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लोजिंग निकल कर आएगा। अगर ये आंसर यहां टैली नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ठीक है ना, तो कैश फ्लो में इतना ही है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, या जो पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने कवर अप नहीं किया है वरना वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, तो आप वो मुझसे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में जो है वो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।